आवाज आ रही है? चलो फिर देखो, रोड कैसे लगा रहा है ये बताता हूँ मैं। रोड कैसे फोर्स लगा रहा है ये देखो। जैसे तुम जब चलते हो तो क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? तुम्हारा जो पीछे पैर है ना, उसको तुम पीछे पैर को तुम पीछे की तरफ धक्का देते हो ना। तो ये फोर्स ऑन रोड लग रहा है। ऑन रोड। ड्यू टू यू। ड्यू टू यू। समझ रहे क्या आशु? ये तेरा पैर है बाय द वे, पता नहीं तू सोचोगा क्या है, तो पैर है तेरा। ये भी पैर है। तब तेरे को रोड सामने की तरफ देगा धक्का। ड्यू टू रोड। ड्यू टू रोड ऑन यू। इज इट क्लियर? ऐसा होता है कि नहीं किसी को? फोर्स तो मैं लगा फोर्स तो मैं लगाया ना। रोड तो नहीं, तो तूने फोर्स लगाया ना। तूने फोर्स रोड पे लगाया, इसलिए रोड ने तेरे ऊपर फोर्स लगाया। थर्ड लॉ तो काम करेगा ही ना। थर्ड लॉ कभी वायलेट नहीं होगा, थर्ड लॉ हमेशा ट्रू है। दुनिया में हमेशा थर्ड लॉ ट्रू है। तुमने रोड पे फोर्स लगाया, इसके चलते रोड ने तुम्हारे पे फोर्स लगाया। क्लियर है क्या? देखो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है देखना। ये रोड है ना, मान लो। मैम बोल दिया यार मेरे को। यहीं पे मैम बोल दिया मेरे को, बताओ। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएगा। मैम की याद आ रही क्या भाई तेरे को? तो ये तुम्हारा फ्रिक्शन के रीजन समझते हो ना? ये पैर है आशु का। फ्रिक्शन के दो रीजन होते हैं, जानते हो ना? मतलब फ्रिक्शन एक तो रिपल्शन के चलते होते रहता है। बट ये रीजन से पहले तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए कि फ्रिक्शन जो है इंटरलॉकिंग के चलते होता है। इंटरलॉकिंग। है ना, देखो इंटरलॉकिंग हो रहा है ना। ये पीछे धक्का देगा, तो इसका पैर इसमें जाके अटक जाएगा। ये इसको धक्का देगा तो ये इसको धक्का देगा। समझ रहे हो? तो हमें इंटरलॉकिंग अभी मेनली समझना है, फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग। ठीक है। और डीप में जाओ, और डीप में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हैं, होंगे तुम्हारे पैर में कुछ पॉजिटिव। तुम्हारे पैर में, जूते में, जूते के रबर में, रबर के अंदर में एटम तो होंगे ना। वो एटम आपस में, ये वाला इसको रिपेल करते रहता है, तो ये तुम्हें रिपेल करते रहता है। ये तुम हो, ये वाले, और ये वो रोड है। समझ गया क्या? ड्यू टू एटॉमिक। देखो गरिमा, मतलब कोई भी चीज जिसको तुम मॉलिक्यूलर लेवल पे समझा रहे हो, है ना, उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझा रहे हो तो एटॉमिक लेवल तक पहुंच ही सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी तुम ऐसे बोलो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है करके। ठीक है। मॉलिक्यूल एटम से ही मिल करके बने होते हैं ना। मॉलिक्यूलर बोल लो चल जाएगा काम। बड़ी चीजों से समझा सकते हैं, तो और डीप में नहीं जाना चाहिए हमको। तुम सब लोग समझ लो, तुम लोग इस बात को। हर चीज को समझाने का ना दो तरीका होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोई भी चीज को पढ़ने के दो तरीके वो होते हैं। एक होता है मैक्रो स्टडी। ठीक है, मैक्रो चीजों का स्टडी। और एक होता है माइक्रो चीजों का स्टडी। माइक्रो मतलब एकदम डीप ही पहुंच गए हो, एकदम एटम के लेवल तक डीप में ही पहुंच गए हो। और मैक्रो मतलब बड़े बड़े ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तुम। ओवरऑल या फिर बिग सब्सटेंसेस के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मैक्रो है। मैक्रो। ठीक है, बड़ा। माइक्रो छोटा, उतना डीप नहीं जा रहा है अभी। ठीक है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, वो एकदम माइक्रो लेवल पे स्टडी है। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। उन सब चीज की स्टडी है। ठीक है, तो ये इस चीज के, अब गाड़ी में कैसे लगता है समझते हो ना? गाड़ी में, गाड़ी कैसे धक्का देता है रोड को पीछे, कोई बता सकता है? देखो गाड़ी में एक एक्सल होता है, जानते हो, कार में। मैं पूरा गाड़ी नहीं बना रहा क्योंकि नहीं बना पाऊंगा शायद मैं।
वो बना लिया मैंने तो। गाड़ी में इंजन होता है ये तो जानते होगे, कि भगवान के दया से चलता है कार। गाड़ी में इंजन होता है, गाड़ी के इंजन मान लो पीछे वाले चक्के को घुमा रहे वो कर रहे हैं मान लो, तो पीछे वाले चक्के को ना तुम्हारे गाड़ी का इंजन घुमाता है। ठीक है। गाड़ी की इंजन, इसको टॉर्क, टॉर्क सुना है कभी? टॉर्क मतलब घुमाना, घुमाने वाला इफेक्ट। ठीक है। तो घुमाता है ना, तो वो तुम्हारे चक्के को पीछे धक्का देता है। तो तुम्हारा चक्का सोचो पीछे जब घूम रहा है, चक्का ऐसे घूमता है ना जब ये गाड़ी इधर जाने वाली होगी तो। इज एवरीवन क्लियर? चक्का ऐसे घूमेगा करके। तो रोड को तो तुम पीछे धक्का देना चाह रहे हो, इसलिए रोड तुम्हें इधर धक्का देना चाह रही होगी। ये बाई रोड है, ये फोर्स बाई रोड है नीचे वाला। ठीक है, और ये फोर्स ऑन रोड था। ठीक है आशु। बीच में समझना छोड़ दिया क्या आशु तू? ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्शन के चलते इस तरीके से हम लोग घूमे। देखो कुछ बच्चों को ना यकीन नहीं आता है कि रोड हमें धक्का कैसे दे रहा है करके। ठीक है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम कोशिश करना कि बिना रोड के मदद के तुम आगे चल करके देखो, पॉसिबल ही नहीं है। साइंस गलत हो नहीं सकता। तो कुछ लोग बोलते हैं सर उछलेंगे फिर आगे चले जाएंगे। ठीक है, इज इट पॉसिबल? आज तक तुम ही बताओ यार, उछल करके ऐसे हवा में सामने जा सकते हो क्या? मैं तो नहीं चल पाया आज तक ऐसे। हाँ मैं उड़ लेता हूँ वो बात अलग है, मैं उड़ सकता हूँ। ठीक है। हाँ ऐसे उछलोगे वो बात अलग है ना, ये उछलना अलग है क्योंकि उस समय तुमने फोर्स जमीन को इधर लगाया था। ठीक है। नहीं स्वामी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि सीधा उछल जाओगे तो सामने कैसे जाओगे? फिर सामने किसकी मदद से जाओगे? नहीं जा सकते। हाँ ऐसे फोर्स लगाओगे तब सामने जा सकते हो, इट इज पॉसिबल, क्योंकि तब तुमने ऐसे फोर्स लगाया है। चलो बहुत हुआ। यहाँ पे आ जाओ। कहाँ पे आओगे? हाँ ये इतना था। ठीक है। फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन 8 से 10 सेकंड, इसका आंसर दो तो। जल्दी से जल्दी बताओ। 8 से 10 सेकंड के बीच में कितना फोर्स लगा होगा? ठीक है, -15 न्यूटन लगा होगा। करेक्ट, एवरीवन इज नोइंग दिस थिंग। ठीक है। फोर्स बिटवीन 4 से 8 सेकंड, ये बताओ। 4 to 8 सेकंड। सी पार्ट का आंसर दो। ये बी पार्ट था, ये ए पार्ट था, मान लो। एग्जैक्टली 0 न्यूटन है ना, क्योंकि देर इज नो एक्सेलरेशन इट सेल्फ। एक्सेलरेशन ही नहीं है। फोर्स को हम लोग एम इंटू ए बोलना चाह रहे थे। एम इंटू ए बोलने के लिए V - U/T बोलना चाह रहे थे। V भी 20 था, U भी 20 था। ठीक है, वहीं पे बात जीरो हो गई। ठीक है। ठीक है, तुम इतने भी गधे नहीं हो यार जितना तुम्हें गधा समझता था मैं। हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो। थोड़े थोड़े हो। आईपीएल चालू हो रहा है भाई, पहला ही मैच मुंबई इंडियन वर्सेस सीएसके है। बच के रहना। सीएसके जीत गया। बस भाई चालू तो होने दो।
धोनी का फोन आया था मेरे को, बोल रहा था बहुत डर लग रहा है क्या करूं करके। तुम ही बताओ यार, क्या बोल सकता हूँ मैं। बोला हूँ अपनी तरफ से ट्राई करना, हारोगे तो है ही। बोल रहा था यार हम लोग ना, तुम जानते हो हम लोग पीले रंग की जर्सी क्यों पहनते हैं, बोल रहा था। मैं नहीं बता सकता स्टूडेंट्स तुम्हें क्या रीजन दिया उसने। समझ गए होगे, प्रेशर में हो जाता है कभी कभी। हम्म, पता है यार तुम्हें, छोटे बच्चे लोग पीले पीले कर डालते हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट है। फिर मिट क्यों नहीं रहा है ये। चलो मिटा। मैं रोहित से बात करूंगा, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को मत खिलाए, नहीं तो हार्दिक पांड्या अकेले हरा देता है ना। इसलिए मैं बोलूंगा उसको, यार ये सच में काम नहीं कर रहा। सर आपको पता है ना अभी इवन ईयर चल रहा है तो आप क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो आप? बट यार इवन ईयर के साथ ये फॉरेन कंट्री भी है ना, ये भी तो सोच। सर अंबानी पैसा देता है अंपायर को, वो अलग बात है ना सर। उसको आप इंक्लूड मत करो। आप उसको क्यों include- मलिंगा नो बॉल डाला था फाइनल में, सबको पता है। और एमआई जीता था लास्ट लास्ट बॉल पे, सबको पता है सर। क्यों मतलब क्यों चीटिंग करके बोलो ना कि चीटिंग करके एमआई जीत जाएगा, हम खुश है, हम बोल देंगे ठीक है हाँ जीत जाओगे करके। लक फेवर्स दोज हु आर ब्रेव। ठीक है, 0 से 4 सेकंड में अगर सर तुम लोग लक को नहीं उसको लक नहीं बोलते, उसको पैसा खिलाना बोलते हैं, मैच फिक्सिंग बोलते हैं। देखो यार, बाकी लोगों की जलती है, अपनी तो चलती है, ठीक है। तो सर चीटिंग करने से क्या ही कर सकते हैं सर। हम प्राउड है, कम से कम चीटिंग करके तो नहीं जीतते ना। चलो चलो चलो, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली बोले तो डिस्प्लेसमेंट देता है, सभी लोग जानते हो। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वेलोसिटी लिखा है तो इट शुड गिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा तुम बहुत ध्यान से सुनना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जोक्स अपार्ट, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी हमेशा एक ही डायरेक्शन में जा रही है, कभी पलटी नहीं है ये बात को इस ग्राफ से देख करके बता सकते हैं, कभी रिवर्स में नहीं आई है। समझ रहे हो। देखो, कुछ लोगों को क्या लगता है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है तो गाड़ी पलट करके वापस आई होगी, लोगों को लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये गाड़ी सामने ही जाया जा रही है। इज इट वेरी क्लियर टू यू। क्योंकि देखो तो, पहले स्पीड 0 था, फिर 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे गाड़ी रखता हूँ मैं। ठीक है, ये 0 स्पीड थी, फिर थोड़े दूर गाड़ी गया, उसकी स्पीड कहीं पे 10 हो गई होगी। समझ रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड। फिर 10 मीटर पर सेकंड प्लस में ही है ना, प्लस में है मतलब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। याद करो मैंने क्या समझाया था, प्लस मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले साइन कन्वेंशन जब देख रहे थे, अब यहाँ पे आया तो 20 पे आ गया, स्पीड और बढ़ गई है, और बढ़ गई है, सामने ही जाया जा रहा है, 20 की स्पीड से जा रहा है, अब बदल नहीं रहा है। लेकिन अब इधर क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे जैसे 10 हुआ ना, तो अभी भी सामने ही जा रहा है वो, बस स्पीड कम कर लिया है। जैसे तुम गाड़ी चलाते चलाते सामने जा रहे हो बट स्पीड कम कर लिया हो। ठीक है, तो ये पलटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के बराबर बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के बराबर बोल सकते हैं, और एरिया ही डिस्प्लेसमेंट देता है। ये बात इसलिए पता है क्योंकि तुम्हें जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था, देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। डायमेंशन के हिसाब से सोचे हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मतलब दोनों एक्सेस का मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन होता है मीटर पर सेकंड का और सेकंड का मल्टीप्लीकेशन, तो कट जाएगा ये, और मीटर रह जाएगा आंसर में, और मीटर तो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 4 सेकंड का एरिया निकालना है अगर,
तो ये वाला एरिया निकालना होगा, तो करेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे एरिया है ना, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डिस्प्लेसमेंट है। चलो बताओ क्या वैल्यू होगा हाफ बेस हाइट, कितना वैल्यू निकल करके आ रहा है? ठीक है, 40 मीटर आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दो, डिस्टेंस बिटवीन 4 and 10 सेकेंड, 4 से 10 सेकेंड तक क्या हुआ है? ठीक है, तो ये पूरा एरिया निकालना है हम लोग को। ये एरिया को दो तरीके से निकाल सकते हो, याद रखना, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल करके, समझ रहे हो ना, या फिर ट्रेपीजियम करके। मैं ट्रेपीजियम से वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि तुम सब लोगों ने रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल हो सकता है निकाला हो, या फिर जैसा भी निकाला हो। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक पैरेलल साइड का दूरी है 4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 है, 8 मत लिखना प्लीज, 4 है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 6 है। ठीक है, और ये हाइट कितनी है? 20। तो ओके, 2 10, तो मेरा तो यार 100 आ रहा है। सौ क्यों आ रहा है मेरा, तुम्हारा क्यों अलग आ रहा है? 100 आ रहा है, 100 है आंसर। 4 से 10 बोले ना, 4 से 10 के बीच में। रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल करके निकालूं क्या? रेक्टेंगल का कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, और इसका क्या होगा? हाफ बेस हाइट होगा। ठीक है, लेंथ कितना है? 4 है, हाइट कितना है? 20 है, यहाँ से 80 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ बेस हाइट लगाओ यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हाफ बेस, बेस कितना है? 2 है ना, और हाइट कितना है? 20। ये तो कट गया, तो 100 आया। देखो दोनों तरफ से आंसर 100 आएगा, 100 आंसर तो सेम आएगा ना, किसी भी मेथड से निकालो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो एक आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन उसी के ऊपर में, फाइंड इम्पल्स बिटवीन 4, सॉरी, बिटवीन 0 and 4 सेकेंड, 0 and 4 सेकेंड। अब इम्पल्स बोल दिया, इसका क्या मतलब होता है भाई? इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स निकालना है मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालना है।
फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम जो है वो है 4 सेकंड पे 5 × 20 है ना, याद करो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, और इनिशियल में 0 है मोमेंटम क्योंकि स्पीड 0 है। ठीक है, तो 100 आया आंसर। चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या रहेगा? मोमेंटम ही। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम ही हुआ ना, तो 100 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिकैप करो। रिकैप करो, दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। अरे अरे, तो नहीं। हाँ, न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं फॉर्म में। ठीक है, देखो मैं रिकैप कराता हूँ। एक्सेलरेशन निकालना था तो ये फॉर्मूला लगाए, v -u 20 - 0/4, ऐसा करके निकालते थे। फोर्स निकालना था तो a में निकाल ली। फोर्स इसके बीच में देखे तो कोई था ही नहीं। स्पीड को मेंटेन करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, है ना। अर्थ में ऐसा सोचने से थोड़ा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि अर्थ में फ्रिक्शन है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना था। डिस्टेंस कवर्ड तो एरिया होता है, तो एरिया के हिसाब से निकाल लिए। जितने दूर का डिस्टेंस बोलेगा उतने दूर का एरिया निकाल लेंगे। डिस्टेंस कवर्ड एरिया क्यों होता है? क्योंकि यूनिट से ऐसे निकल करके आता है। यूनिट, यूनिट से पता चल जाता है वो चीज। ठीक है, आई थिंक इट इज डन। आज इतना ही करते हैं यार, है ना। हाँ बोलो गरिमा। A lion gets old but never forgets to catch its prey. हाँ, but sometime when you get too much old। अच्छा ये बात, ओके 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 ओके। गरिमा वो सुनी हो एक कहानी, मैंने से सुना है प्रधानमंत्री ने ना ऐसे व्यय वंदन योजना, जिसमें बूढ़े लोग को वो क्या क्या बांट रहे थे, क्रचेस बांट रहे थे। ठीक है, और उसमें क्या बोलते हैं वो, ईयर एड बांट रहे थे। ठीक है, उसमें दिख रहे थे लोग, सब लोग। हरभजन सिंह तो इसीलिए रिटायर हो गया सुन रहा हूँ। हरभजन सिंह इज देयर, और जो ब्रावो है, फिर ये लोग तो इसमें लाइन में खड़े थे यहाँ पे पेंशन लेने के लिए। 3,000 रुपया पेंशन मिलता है हर मंथ। थक जा रहे हैं लोग दौड़ते दौड़ते, तो रनर अप रखेंगे सोच रहे थे। सब सही बात है क्या? हाँ, ये मैं मान सकता हूँ। रोहित को रेस में हरा सकता है, दिस आई कैन अग्री, क्योंकि रोहित का पेट बहुत बड़ा है। हाँ इतना। सर धोनी को देखे हो कि नहीं? धोनी पांड्या को हराया है, ठीक है, रेस में। वो भी बोलो ना सर। वो बोल, अभी धोनी लोग का तो पेंशन 3,000 का मिलता है, रोहित शर्मा को उतना भी नहीं मिल पाता, तो रोते रहता है। हाँ, इसलिए चीटिंग करवाता है, अपने मालिक को बोल के पैसा खिलवाता है अंपायर को। ठीक है, सब लोग जा सकते हो, द क्लास इज ओवर। वो होमवर्क वो डालेगी छाया जो है, ठीक है, तो उसको प्लीज करना, मैं मार्क कर दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक तुम बनाओगे। ठीक है यार, ऐसा है कि देखो, सीएसके जो है ना बीच में बाहर हो जाएगी। ठीक है, बस ये मेरे को खबर सुनने में आया है। ठीक है, इस बार धोनी जो है ना वो 9 नंबर पे उतरूंगा बोल रहा था, क्योंकि अब मारने नहीं सकता है ना, तो उसके ऊपर इल्जाम ना आ जा करके 9 नंबर पे उतरूंगा बोल रहा था। ठीक है, बोल रहा था कि मैं तो यार 80 के स्ट्राइक रेट से खेलता हूँ आजकल, बोल रहा था। सुना है वर्ल्ड कप भी हराया उसने इंडिया को, पहले बॉल खा दिया फिर आखिरी में रन आउट हो गया। ऐसा सुना है मैंने, मैच देखा भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। 80 भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने तो। खाना अरे खाने। सर वर्ल्ड कप में सर 80 स्ट्राइक रेट वो सब छोड़ो सर। आप बस सेमीफाइनल तक पहुंचा कैसे? धोनी नहीं रहता तो सेमीफाइनल तक पहुंचते कैसे? ये अच्छा बताओ अच्छा आप। अच्छा, कितने मैच में हाँ, मैन ऑफ द मैच मिले?
मैन ऑफ द मैच सर, फुटबॉल में देखे हो रोनाल्डो को हमेशा मैन ऑफ द मैच बैलन डी का अवार्ड मिलता है। मेसी को देखे हो, वो हमेशा गेम बनाता है सर, अपने ए- टीम के लिए गेम बनाता है वो। अच्छा अच्छा, ये तो यार हद हो गई यार, ना किसी मैच में कुछ मैन ऑफ द मैच कुछ अवार्ड अवार्ड मिलता है तो। रोहित के रहने से डर जाते हैं सामने टीम वाले, इसलिए रोहित को रखते हैं हम लोग। ठीक है, 200 मार देते हैं ना, इसलिए डर जाते हैं सामने वाले, कहीं 264 ना मार दे ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए रोहित को रखना पड़ता है। सुना है यहाँ तक का गिनती नहीं आता महेंद्र सिंह धोनी को, ऐसा सुना हूँ मैं, यकीन नहीं करता हूँ। अरे ठीक है, सब पता चलेगा, 19 को है ना, आ जाना। एक तो 2019 ईयर था, उसमें चार चार गेम हारा है वो। 5 गेम हारा था कि 4 गेम हारा था भाई, बैक टू बैक। याद नहीं आ रहा, मैं तो भूल गया, गिनना छोड़ दिया हूँ ना मैं। हर बार तो हार ही जाते हैं। सुनो, आईपीएल एक ऐसा गेम है जहाँ पे बाकी टीम लड़ते हैं कि फाइनल में सीएसके के साथ कौन खेलेगा, ठीक है। ये है आईपीएल। तो अच्छा अच्छा, ठीक है ना यार, तो ये स्टार्ट, चार चार गेम हार गए थे तो याद आ गया मेरे को बस थोड़ा सा। ठीक है, मैं बोल दूंगा, मैं सब लोग को बोल दूंगा कि धीरे बॉलिंग करे, धोनी आए तो, ठीक है, बोल दूंगा मैं। चलो, बाय बाय बाय।